हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई जो गाड़ी के पार्ट्स जो है मिले हैं उनको जो है नकली बताया गया है। हमारी जो क्लैपी गर्ल है उन्होंने बोला है कि ये पार्ट्स नकली हैं, असली पार्ट्स ये नहीं है, असली पार्ट्स दिखाओ, असली पार्ट्स दिखाओ। तो भाई ये जो पार्ट्स हैं, पहली बात तो ये है कि कुछ ऐसे क्लू मिले हैं जिससे ये पता लग रहा है कि ये पार्ट्स जो हैं ये दीदी अच्छी तरीके से जानती हैं। वो ऐसे कि एक फोटो ऐसी है जो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी और उसके बाद आपको सारी डिटेल में भी बताऊंगी। आप जाके वो व्लॉग भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद खुद अपना दिमाग यूज करके फिर सोच समझ के जो है कमेंट कीजिएगा। एक फोटो है और जिसमें किसी के नेल पेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसकी चर्चा भी कल बहुत ज्यादा हुई थी कि किसी एक औरत ने जो है ना इसको पकड़ा हुआ है। लेकिन नेल पेंट तो सबने देखी, नेल पेंट के नीचे एक ड्रेस दिखाई दे रही है ब्लू एंड व्हाइट कलर की, और उसके पीछे भी एक आदमी बैठा हुआ है शॉर्ट्स पहन के। ये दो क्लू हैं। इसके बाद एक और बताऊंगी। पहली बात तो ये जो ड्रेस है, ये ड्रेस जो है फ्लैपी की है, और फ्लैपी की ड्रेस इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब इनके पति की डेथ हुई थी तो जैसे कि 13वीं के बाद लड़की एक बार अपने घर जाती है फेरा डालने, वहां जाके कुछ जो है रस्में होती हैं वो निभाई जाती हैं। तो आप वो वाला व्लॉग देख लीजिएगा जहां पे इनका व्लॉग है, इन्हीं के चैनल पे मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में जाइएगा, वहां पर आपको व्लॉग शो हो जाएगा। और उसका टाइटल कुछ ऐसा है कि जिस घर से मैं दुल्हन बनके निकली थी वहीं से जो है ऐसा करके, मतलब कुछ ऐसा ही करके इनका एक व्लॉग है जहां पे ये अपने मायके आई हैं। उस वाले व्लॉग में अगर आप लोग देखेंगे, इन्होंने सेम टू सेम जो है इसी कलर की ड्रेस और सेम जो प्रिंट दिखाई दे रहा है ना, उसमें एक स्टार शेप दिखाई दे रही है, दो साइड से कुछ ऐसे सी टाइप के दिखाई दे रहे हैं, वो सेम ड्रेस जो है इनकी है। तो मुझे एक चीज यहाँ पे समझ में नहीं आई कि हमारी जो क्लैपी है इन्होंने ये क्यों बोला कि ये वाले पार्ट्स नकली हैं, ये वाले पार्ट्स नकली हैं। मतलब यार मुझे एक चीज ये नहीं समझ आती, भाई आप कितना झूठ बोलोगे। एक सच को छुपाने के लिए सबको पता है कि 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और इंसान जो होता है ना उसी जाल में खुद ही फंसता चला जाता है, जैसे कि ये फंस रही हैं। इसमें एक चीज और नोट करना, वो जो फोटो है उसमें साइड में आपको बिल्कुल लाइट सा जो है ब्लू कलर दिखाई देगा, ब्लू शेड। तो ब्लू शेड जो है इनके मायके में भी जो पेंट है ना, इनके घर का 1 साल पहले वाला आप देखोगे वहां पे भी है, और प्लस इनके जो है गांव वाला जो घर है उसमें भी ब्लू पेंट है। जैसा कि इनके ससुर साहब ने कहा था कि हमारे वो जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स जो हैं हमारे गांव वाले घर में रखे हैं, तो डेफिनेटली जो है वो पार्ट्स उनके घर में होंगे। वो चीज उन्होंने झूठ नहीं बताई है। और जो फोटोज ये भेजी गई हैं उससे एक चीज और क्लियर होती है कि जब राजवीर चौधरी की डेथ हुई थी तो उस टाइम पे बारिशों का सीजन था, मतलब कि कीचड़ ये सब चीजें जो थी, और उस दिन बारिश भी आई थी क्योंकि लास्ट जो कॉल रिकॉर्डिंग थी इनकी मम्मी की और राजवीर की, वो यही थी कि बेटा तार टूट गए हैं, यहाँ से मत आना, तुम दूसरा रास्ता बदल के आना। तो वहां पे साफ पता लग रहा था कि भाई उस दिन बारिश आई थी। और जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो जो पार्ट्स हैं, अगर आप लोग दोबारा उन पार्ट्स को एक बार जाके देखेंगे तो उन गाड़ी के पार्ट्स पे पूरा कीचड़ लगा हुआ है। तो यहाँ से एक क्लू ये भी मिलता है कि वो पार्ट्स जो हैं असली हैं, नकली नहीं है। अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा रहा है कि वो पार्ट्स जो है किसी गैराज से खरीद के जो है पड़ोसी ले आया है, पड़ोसी ऐसा है, पड़ोसी क्यों घुस रहा है। भाई पूरा वाइट ही इसमें घुसा पड़ा है, वो तो फिर भी पड़ोसी है, पड़ोसी को तो फिर भी एक फैमिली का हिस्सा माना जाता है कि पड़ोसी हमारा परिवार होता है। तो वो जो पड़ोसी है वो क्यों ना घुसे, क्यों ना सच्चाई बताए। और दूसरी बात ये कि उनके सास ससुर के पास जो है पड़ोसी ही है। अगर उनके सास ससुर को कोई बात अपनी रखनी होती है तो उनके पास पहली बात तो अपना कोई चैनल नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अभी अंशु जो है वहां पर पहुंच चुकी है, तो अंशु के जरिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ चीजें वो ऐसे रखें। लेकिन अभी तक जो भी चीजें वो रख रहे थे वो पड़ोसी के माध्यम से ही रख रहे थे। चालाक हो सकता है लेकिन इतना ज्यादा शातिर कैसे हो सकता है। मुझे तो यही चीज समझ में नहीं आ रही कि जिसके लिए इतने सारे हमने अपने इमोशंस दिए, जिसके लिए हमने इतना ज्यादा टाइम दिया, वो सिर्फ और सिर्फ एक ईगो के लिए या अपनी पब्लिक में अपने आप को सही दिखाने के लिए अपने ही जाल में फंसती चली जा रही है। द रोड के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। द रोड के साथ जो भी चीजें उन्होंने की उनके सब के प्रूफ जो है लोगों को मिले, चाहे उसमें वो उनकी हैंड राइटिंग हो या फिर वो एक जो इमोजी डाला हुआ था वो सैमसंग फोन का था। और सब लोग जो है, मतलब जो इंजीनियर है उनको तो बहुत अच्छे से पता है, उन्होंने सारी जांच पड़ताल भी इस चीज की निकाल ली थी कि भाई जो इमोजी लगाया था वो सैमसंग फोन का था, और सैमसंग फोन था हमारी दीदी जी के पास। फिर उसके बाद जो है इन्होंने एक वो बहुत पुराना इनके साथ इस चैनल पे हैक वाला हुआ था कि सूरज का चैनल जब हैक हुआ था तो वहां पे भी एक हैकर ने उनसे 5 लाख रुपए मांगे थे। तो सेम वही वाली चीज उन्होंने इस
इस चैनल पे दोबारा से दोहराई। मतलब अपना दिमाग तो इसमें लगाया ही नहीं, जो चीजें हो चुकी हैं वही सेम चीजें इन्होंने दोबारा इस चैनल पे करी और फिर उसके बाद जो है उस चैनल को आई थिंक या तो हाइड है या फिर उस चैनल को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन भाई एक चीज तो यहाँ पे प्रूव हो गई कि ये जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स जो हैं हमारी क्लैपी ने बहुत अच्छे से देखे हुए थे, खुद जो है फोटो उन पार्ट्स की पकड़ के वहां पर क्लिक करवा रखी हैं। तो ऑडियंस से इतना ज्यादा झूठ क्यों बोलना है? मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑडियंस से इतना ज्यादा झूठ क्यों बोलना है आपको? मतलब अपनी ही वीडियो में चीख चीख के कह रही थी, मामा जी मैं आऊंगी आपसे पार्ट्स लेने, मामा जी आऊंगी मैं। अरे भाई जब आपकी जान को खतरा बना हुआ है, आप बोल रहे हो मुझे इससे खतरा है, लाल रंग का डब्बा यहाँ पे घूमता है उससे खतरा है, घर भी वहीं उन्हीं के पास जाके लेना है एक गली छोड़ के, ठीक है, और पार्ट्स लेने भी खुद जाना है। तो जब आपकी जान को खतरा है तो आपको पार्ट्स लेने जाना ही क्यों है? आप जो है पुलिस को सौंपें ये काम, उसके बाद जो है पुलिस करेगी अपने काम। जिससे भी उसको पार्ट्स निकलवाने हैं, जो पार्ट्स असली हैं जो पार्ट्स नकली हैं, वो सारे काम जो है पुलिस के होते हैं, ना कि आपके। जो है यहाँ पे एक एडवाइस है क्लैपी को कि भाई आपने जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे सच में रायता फैला दिया है, और ऐसा ना हो कि आप किसी की बातों में आके सच में जो भी आपने यहाँ पे इमेज बनाई है वो सारी की सारी जो है मिट्टी में मिला दे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ आप कर चुकी हैं। उसके बिहाफ पे बहुत सारे लोगों को क्लू भी मिल गए हैं, बहुत सारे प्रूफ भी मिले हैं आपके अगेंस्ट। लेकिन वही बात है कि आप अपने आप को साबित करने के चक्कर में उन चीजों में दोबारा और ज्यादा धंसती चली जा रही हो। इससे अच्छा यही रहेगा कि अपने जो है सास ससुर से माफी मांगो, अपने घर में जो है शांति से बैठो, अच्छे खासे व्लॉग बनाओ। दूसरा इंसान भी अगर व्लॉग बना रहा है तो उससे जो है आपको जेलसी नहीं होनी चाहिए। ये टोंटबाजी और बार बार जो है उनको पोक करना अपनी वीडियो में आके कि ये देखो मेरे नेल्स, अब ये लोग जलेंगे, अब एक बहुत अच्छी गुड न्यूज आने वाली है, जल के खाक हो जाएंगे, तो ये सब चीजें बंद कर दो। क्योंकि एक इंसान के सहन करने की भी शक्ति होती है। अगर आप 6 महीने से उनको पोक कर रही हैं, उनको जो है बार बार पिन पिन चुभो रही हैं, बार बार पिन मार रही हैं, तो वो भी एक बार तो इंसान आके फूटेगा ना। तो सेम वही चीज हुई। और अभी भी उन्होंने इतना कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि जैसे कि इनके ससुर साहब ने बोला है कि अंशु ने अभी कुछ बताया ही नहीं है, बहुत कुछ है बताने के लिए। तो भाई अपनी इज्जत कहते हैं ना कि अपने हाथ में होती है, तो इस तरीके से जो है अपनी मट्टी पलीत यहाँ पर मत करो, सिर्फ और सिर्फ एक अपनी फेक इमेज के लिए। सच में अगर आपको इमेज बनानी है तो मुझे लगता है कि घर से इनको आना ही नहीं चाहिए था। अपने सास ससुर के साथ या तो रहती, और अगर नहीं भी रहना था ना तो प्यार से अपना जो है अलग हो जाती, और उसके बाद जैसे कि काफी सारे ससुराल वाले और बहुओं का जो है आपस में आना जाना लगा रहता है, तो वो चीजें करती, जिससे कि लोगों के नजरों में ना तो ये गिरती और ना ही इतनी ज्यादा इनको हेट मिलती। लेकिन वही बात है कि जिस इंसान के मुंह पे जो है कंट्रोवर्सी कई जो डॉलर होते हैं वो लग जाते हैं, उसके बाद वो इंसान नहीं रुकता है। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि एक इंसान अगर महीने के 2,000 रुपए कमा रहा है और अचानक से उसकी जो सैलरी है वो 1,000 हो जाएगी, तो भाई वो कुछ ना कुछ हाथ पैर मारेगा। तो सेम इनका जो है पैटर्न यही रहा है कि नॉर्मल व्लॉग बनाएं तो लोग देखते ही नहीं है, और उसके बाद अगर कंट्रोवर्सी करें तो भाई व्यूज ही व्यूज। और अभी राजवीर जी का जो मुद्दा उठाया है, इसमें काफी सारे लोगों का कहना यही है कि अभी तक कोई कंप्लेन नहीं हुई है, क्योंकि इनके ससुराल वालों ने भी बोला है कि हमारे पास कोई भी ना तो कॉल आया है उस कंप्लेन के रिगार्डिंग कि भी हमें आपसे कोई पूछताछ करनी है, और ना ही कुछ भी ऐसा प्रोसेस हमें देखने को मिला है। तो इन्होंने जो है इस वाले मुद्दे को भी जो है एज ए कंटेंट ले लिया है, क्योंकि व्लॉग होता है पुराना, लेकिन आगे जो है 2-4 मिनट बोल के खाली वो चली जाती है, जिससे कि लोगों को ये लगे कि ना जाने क्या ही है, क्योंकि लोग भी एकदम से जाके देखते हैं कि भाई आज क्या हुआ क्या हुआ। तो भाई अब जो भी चीजें हैं आप लोगों के सामने हैं। ये जो है इनका झूठ एक बार फिर से पकड़ा गया है, जैसे कि पहले भी पकड़ा जाता रहा है। तो अब इस चीज पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।